नमस्कार दोस्तों, राम राम भाइयों। एल स्टूडियो जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज बात करते हैं, एक नई भर्ती आई हुई है। भर्ती किस में आई हुई है? तो भर्ती बीएसएफ में आई हुई है, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। तो इसमें वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी के कौन कौन से पद है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वैकेंसी बी एंड सी ग्रुप की है, जिसमें वाटर विंग के लिए आई हुई है। किस किस तरह की वैकेंसी आई हुई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या शैक्षिक योग्यता रखी गई है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक रखे गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको फुल जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना। तो बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर मास्टर की। टोटल 8 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें यूआर की 5, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 1 और एसटी की 1। सर्वप्रथम तो वैकेंसियों का वर्गवार श्रेणीवार विवरण देख लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनकी देखेंगे। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की टोटल 6 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 2, एसटी की 1 वैकेंसी है। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप की टोटल 2 पोस्ट है, जो 2 यूआर की है। उसके बाद है हेड कांस्टेबल मास्टर की टोटल 52 पोस्ट है, जिसमें 28 यूआर की है, 2 ओबीसी की, 2 ईडब्ल्यूएस की, 12 ओबीसी की, 3 एससी की और 7 एसटी की पोस्ट है। उसके बाद है हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर। जो इंजन ड्राइवर है उसकी टोटल 64 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 32, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 18, एससी की 5 और एसटी की 6 पोस्ट है। उसके बाद है हेड कांस्टेबल वर्कशॉप। जो हेड कांस्टेबल वर्कशॉप है उसमें अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आई हुई है, जैसे मैकेनिक, डीजल, पेट्रोल इंजन, उसकी टोटल 10 पोस्ट है। यूआर की 5, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 1, एससी की 1, एसटी की 2 वैकेंसी हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की टोटल 2 पोस्ट है, जो 1 यूआर की 1 ईडब्ल्यूएस की है। उसके बाद है एसी टेक्नीशियन की टोटल 1 पोस्ट है, जो यूआर की है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक की टोटल 1 पोस्ट है, यूआर की। मैकेनिस्ट की 1 पोस्ट है, यूआर की 1 पोस्ट। कारपेंटर की टोटल 2 पोस्ट है, जो दोनों यूआर की है। प्लम्बर की टोटल 2 पोस्ट है, जो दोनों यूआर की है। इस प्रकार टोटल जो वर्कशॉप की पोस्ट हैं वो 19 है, जिसमें 13 यूआर की, 2 ईडब्ल्यूएस की, 1 ओबीसी की, 1 एससी की और 2 एसटी की है। उसके बाद आता है कांस्टेबल क्रू की। कांस्टेबल क्रू की टोटल 130 पोस्ट है, जिसमें 92 यूआर की, 5 ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की 19, एससी की 14 पोस्ट है। इस प्रकार श्रेणी वाइज पोस्टों को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। टोटल 281 पोस्ट है इसमें, इस भर्ती में। इसमें ऑल इंडिया से कोई भी आवेदन कर सकता है। यहाँ पर सैलरी दी हुई है अलग अलग प्रकार से। आपको 27,700 से 1,12,400 तक आपको सैलरी मिलेगी। नेशनलिटी से दिया हुआ है इसमें, इंडियन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो सभी पदों के लिए एज है वो 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम 20 साल हो और अधिक से अधिक 28 साल हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग श्रेणी वाइज एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन अलग अलग सभी को छूट दी हुई है, जिसमें एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट दी हुई है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन किस प्रकार क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो सब इंस्पेक्टर जो मास्टर होता है उसकी 10+2 पास हो और सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इश्यू बाय द सेंट्रल स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में आपको क्या हो, मास्टर सर्टिफिकेट हो आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर।
तो 12वीं के साथ में आपको जो इंजन ड्राइवर है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर है वर्कशॉप वो बैचलर डिग्री हो इन मैकेनिक इंजीनियर में और 3 साल का डिप्लोमा हो मैकेनिक में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हेड कांस्टेबल जो मास्टर है वो 10वीं पास हो और स्ट्रिंग सर्टिफिकेट हो उसके पास, तो इसमें अप्लाई कर सकता है। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर 10वीं पास के साथ साथ सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप 10वीं के साथ में आपको ITI होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड से। जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उनसे संबंधित ट्रेड के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिटी करेव के लिए 10वीं पास है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटर ऑफ द बोट बिलो 265 SP की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं, ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। अब फिजिकल स्टैंडर्ड आपका किस प्रकार होना चाहिए, तो फिजिकल हाइट है वो आपकी SC ST के लिए 160 सेमी और लद्दाख जो हिल एरिया है उसके लिए 162 सेमी और बाकी जो है उसके लिए 165 सेमी है। सीना वो 75 सेमी कम से कम होना चाहिए और फुलाने के बाद में 80 सेमी यानी 5 सेमी सीना फुलाना होना चाहिए। सिलेक्शन आपका किस प्रकार होगा, तो सिलेक्शन फर्स्ट फेज में आपका एग्जाम होगा। सेकंड फेज में क्या होगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी इसमें 1600 मीटर रनिंग भी होगी। अब आपका एग्जाम है, एग्जाम वो किस प्रकार रहने वाला है, एग्जाम का क्या सिलेबस है, तो एग्जाम में वो SI मास्टर और SI ED और SI वर्कशॉप है, तो उनके लिए तो जनरल नॉलेज आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग है वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और ट्रेड अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। यह तो था SI के। अब आता है हेड कांस्टेबल और जो सिटी है करेव उसका क्या होना वाला, जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है तो उसमें जनरल नॉलेज 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो मैथ बोलते हैं उसे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। इस प्रकार आपका ये एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है। हमने इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। क्वालिफाई मार्क है जनरल OBC रेगुलर्स के 35% और SC ST के लिए 33%। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो फॉर्म है वो 30/5/2022 से 28/6/2022 तक आप इसके फॉर्म में भर सकते हो। फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से भरने होंगे। आपको जो ये साइट दी हुई है BSF वाली recruitment.psf.gov.in पर, इस पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो अपलोड कर देना, जो भी डिटेल मांगते हैं वो अपलोड करके आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। हमने अपने तरफ से संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई भी जानकारी रह जाती है, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकता है। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल आलम स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।